नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 3500 सोनाली बर्ड को पालने में कितना खर्चा गिरता है, उसके बाद दोस्तों मुर्गा सेल करने पर कितना लागत निकलता है और मुर्गा किस रेट में सेल होता है, सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बस दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को चिक्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे फार्म पर किस रेट में चिक्स आया था और कितना आया था। हालांकि हर वीडियो में बताता आया हूँ दोस्तों, इसमें भी बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए 15 रुपये का हमको चिक्स मिला था उस समय, और 3500 चिक्स आया था हमारे फार्म पर, तो 2% एक्स्ट्रा मिला था, तो 3580 चिक्स हो गया दोस्तों। और चिक्स का रेट देखा जाए दोस्तों तो 52,500 रुपया, 15 गुणे 3500 करेंगे तो 52,500 रुपया यह चिक्स का रेट हो गया। और दोस्तों उसी दिन पहले दिन जब हम लोग ब्रीडिंग बनाए थे तो हम लोग का कुछ खर्चा गिरा था, जैसे कि गुड़, पेपर और सूजी। तो 500 रुपये हम लोग उसको मान लेते हैं। 500 रुपये में गुड़, पेपर, सूजी हो गया। अब इसके बाद दोस्तों एक दिन से लेकर 90-95 दिन तक हमारे फार्म पर कितना बर्ड मरे हैं, तो उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक दिन से लेकर 90-95 दिन तक हमारे फार्म पर 70-72 बर्ड का मोर्टालिटी हो चुका है। तो हमारे पास 3580 बर्ड थे, तो हम लोग 80 बर्ड मान लेते हैं दोस्तों कि मर चुका है। तो हमारे पास देखा जाए दोस्तों 3500 चिक्स मतलब बर्ड अभी हमारे फार्म पर वर्तमान में है दोस्तों। तो उसी को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो यह तो रह गया दोस्तों मोर्टालिटी की बात। एक दिन से लेकर 90-95 दिन तक 70-72 बर्ड का मोर्टालिटी हो चुका है। अब दोस्तों देखा जाए तो एक दिन से लेकर 90-95 दिन तक हमारे फार्म पर कितने रुपए का मेडिसिन लग चुका है। तो दोस्तों देखिए हम लोग शुरू के समय में केवल मेडिसिन चलाते हैं, जैसे कि दोस्तों लिक्सिन पाउडर, विमराल, उसके बाद दोस्तों कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लिवर टॉनिक, यही सब दोस्तों चलाते हैं लगभग 1 महीने तक। उसके बाद मेडिसिन नहीं चलाते हैं, बस केवल हर 15 से 20 दिन पर कैल्शियम, लिवर टॉनिक चला देते हैं। तो दोस्तों देखा जाए एक दिन से लेकर 95 दिन तक हमारे फार्म पर 5000 का मेडिसिन लग चुका है। उसमें दोस्तों मेडिसिन और वैक्सीन तीनों मिलाकर, जो तीनों वैक्सीन दिए थे, हालांकि हर वीडियो में बताता आया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी भाई लोग नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से मैं बताया हूँ कैसे वैक्सीन दिया जाता है। तो दोस्तों एक वैक्सीन और मेडिसिन मिलाकर 5000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने बर्ड को खाने के लिए शुरू में प्री स्टार्टर दिए थे, जो बॉयलर का प्री स्टार्टर। तो हम लोग 200 बच्चों के हिसाब से एक बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर चलाते हैं। तो हमारे पास 3500 चिक्स आया था, तो दोस्तों हम लोग 17 बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर मंगवा लिए थे। और दोस्तों बॉयलर का प्री स्टार्टर का रेट की बात करूँ दोस्तों तो 21 रुपये प्रति बैग हमारे फार्म पर पहुंचा के मिला था। तो अगर देखा जाए 17 गुणे 2100 करेंगे तो आएगा दोस्तों 35,700 या प्री स्टार्टर का रेट है दोस्तों। आप लोग भी 200 चिक्स के हिसाब से एक बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर जरूर चलाएं, अच्छा ग्रोथ होता है। तो 35,700 या प्री स्टार्टर का रेट हो गया। उसके बाद दोस्तों जब हमारे फार्म पर प्री स्टार्टर ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने बर्ड को खाने के लिए स्टार्टर दिए। अब दोस्तों स्टार्टर कितना बैग दिए हम लोग अपने चिक्स को खाने के लिए, तो दोस्तों देखिए जितना प्री स्टार्टर देते हैं उसी का जस्ट दुगना स्टार्टर देते हैं। मतलब 200 चिक्स के हिसाब से एक बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर देते हैं, तो उसी का दुगना मतलब 200 बच्चों के हिसाब से 2 बैग स्टार्टर देते हैं। तो हम लोग 35 बैग स्टार्टर दिए थे। अब स्टार्टर का रेट दोस्तों 1550 रुपये हमारे फार्म पर पहुंचाकर। तो देखा जाए दोस्तों तो 1550 गुणे 35 करेंगे तो आएगा दोस्तों 54,250 रुपया। यह स्टार्टर का रेट हो गया दोस्तों अब जब हमारे फार्म पर स्टार्टर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग अपने बर्ड को खाने के लिए ग्रोवर देते हैं। अब दोस्तों ग्रोवर कितना बैग दिए अब मैं आप लोग को वह बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ग्रोवर का रेट बता देता हूँ कि किस रेट में ग्रोवर हमारे फार्म पर पहुँचा कर मिलता है। तो दोस्तों देखिए 1300 रुपये में हमारे फार्म पर ग्रोवर पहुँचा देते हैं। तो बहुत से भाई लोग यह घबरा जाते हैं कि ग्रोवर लेयर में आता है कि किस में आता है, तो उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों ग्रोवर हमेशा लेयर में आता है। तो 1300 रुपये में पहुँचा कर देता है। तो दोस्तों देखिए प्री स्टार्टर ख़त्म होने के बाद ग्रोवर हमारा कितना बैग लगा है हमारे फार्म पर, तो 278 बैग ग्रोवर खा चुके हैं दोस्तों मुर्गा सेल करने तक। तो दोस्तों देखिए 278 गुणे 1300 करेंगे, 1300 रुपये का मिलता है, तो 278 गुणे 1300 करेंगे दोस्तों तो आएगा 3,61,400। यह ग्रोवर का रेट है दोस्तों। मतलब अभी तक ग्रोवर इतना खर्चा लगा दोस्तों ग्रोवर पर। दोस्तों ये तो रह गई ग्रोवर का खर्चा। अब मैं आप लोग को और खर्चा बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों जो हमारे फार्म के अंदर भूसी लगा है दोस्तों, तो 4000 का भूसी हमारे फार्म के अंदर लगा है। शुरू से वही भूसी चला है दोस्तों, जो बच्चा आया था वही भूसी अभी चल रहा है। तो 4000 का भूसी हो गया। और दोस्तों
लेबर खर्चा, हमारे यहाँ 2 भाई लोग काम करते हैं तो 4-4 हज़ार मंथली देते हैं, सुबह शाम बस काम करते हैं दोस्तों। तो 8,000 हो गया, तो 3 महीने का 24,000 यह लेबर खर्चा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे फार्म पर बिजली बिल 1200-1300 मंथली आता है। तो 3 महीने का देखा जाए दोस्तों तो हम लोग 1500 मान लेते हैं कि 1500 मंथली आता है। 3 महीने का देखा जाए दोस्तों तो 45 रुपया यह बिजली का बिल हो गया। उसके बाद दोस्तों यह तो पूरा खर्चा हो गया, मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग टोटल करेंगे कि टोटल अभी हमारे फार्म पर कितना खर्चा लगा है, लागत कितना लगा है। तो दोस्तों देखिए सब कुछ अब आप लोग भी जोड़िए, मैं भी जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए चिक्स 52,500 का हो गया। उसके बाद पहला दिन 500 रुपये का सूजी गुड़ पेपर हो गया दोस्तों। उसके बाद मेडिसिन 5,000 में मेडिसिन हो गया, एक दिन से लेकर 90-95 दिन तक। उसके बाद दोस्तों प्री स्टार्टर 35,700। उसके बाद स्टार्टर 54,250 रुपया और ग्रोवर लगा था 278 बैग। तो दोस्तों ग्रोवर का पूरा खर्चा 3,61,400। उसके बाद दोस्तों भूसी लगा है 4,000 का और लेबर खर्चा 3 महीने का 24,000 हो गया दोस्तों। और बिजली बिल 3 महीने का 45 रुपये बिजली बिल हो गया। अगर टोटल करा जाए दोस्तों, देखा जाए दोस्तों तो 5,41,850 रुपया यह टोटल खर्चा गिरा दोस्तों, एक दिन से लेकर 95-96 दिन तक मुर्गी मुर्गा को पालने में। दोस्तों जो मेरा टोटल खर्चा आया है 5,41,850 रुपया, तो इसको हम लोग 5,42,000 मान लेते हैं पूरा। तो मेरा टोटल खर्चा आया है 5,42,000। दोस्तों यह तो रह गई पूरा खर्चा। अगर खर्चा में कोई प्रकार का कमी है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर 1,000-2,000 का खर्चा इधर उधर हुआ होगा तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो दोस्तों यह तो रह गई खर्चे के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी हमारे फार्म पर 95-96 दिन तक कितना बर्ड मतलब जो मुर्गा है दोस्तों कितना सेल कर चुके हैं। तो वह मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए दोस्तों जब हमारा बर्ड 85 दिन का हो गया था तो हम लोग का बर्ड 1 केजी प्लस हो गया था, मतलब 1200-1300 ग्राम तक हो गया था। तो फुटकर में जितने भी लोग आते थे बड़ा बड़ा मुर्गा मांगते थे। तो हम लोग दोस्तों 50 बर्ड फुटकर में सेल कर चुके थे। बहुत से लोग सामने भी खाते थे दोस्तों। तो 5 पीस 2 पीस 3 पीस हमारा तरफ मार्केट इसका है दोस्तों। तो हम लोग 50 बर्ड बेच चुके थे। तो उस समय हम लोग मान लेते हैं कि 1.2 मतलब 1 किलो 200 ग्राम का मुर्गा था। तो 50 केजी मतलब 50 बर्ड बेचे थे दोस्तों। देखा जाए दोस्तों तो आएगा 60 केजी, मतलब 60 केजी हम लोग बेच चुके थे। 300 रुपये केजी के हिसाब से फुटकर में हम लोग 300 रुपये देते थे। तो 18,000 दोस्तों फुटकर में हम लोग बेच चुके थे। तो यह तो फुटकर में हो गया दोस्तों 18,000 का। अब इसके बाद दोस्तों बहुत से भाई लोग जो कटिंग वाले हैं दोस्तों, हमारे यहाँ कटिंग में भी अच्छा बिकता है। तो कटिंग वाले आते थे, रात में आते थे, कभी सुबह आ जाते थे। तो हम लोग उनको 100 बर्ड सेल कर चुके हैं दोस्तों अभी तक, मतलब कटिंग वाले को। तो उसको हम लोग 250 रुपये केजी देते थे कटिंग वाले को। तो दोस्तों 100 बर्ड सेल किए थे जिसका वज़न आता था 1.3 केजी। तो देखा जाए 100 गुणे 1.3 करेंगे तो आएगा 130 केजी, मतलब 130 केजी तक हम लोग कटिंग वाले को सेल किए और 250 रुपये केजी हम लोग सेल करते थे। तो लगभग 32,500 या कटिंग वाले को हम लोग सेल किए हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों 30,000 का, कि 30,000 का हम लोग कटिंग वाले को मुर्गा सेल किए हैं। तो 150 मुर्गा हम लोग कटिंग वाले को और फुटकर में सेल किए हैं। मतलब दोस्तों फुटकर और कटिंग वाले को मिलाकर देखा जाए तो हम लोग 48,000 का मुर्गा हम लोग सेल कर चुके हैं, 150 मुर्गा। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि कटिंग वाले और फुटकर में जितना आप लोग बेचेंगे, जितना अच्छा मार्केट बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों जो भाई लोग ज़्यादा क्वांटिटी में पालता है उसको तो होलसेल में ही बेचना पड़ता है, जैसे कि हम लोग दोस्तों। तो कटिंग में बेचने से नहीं हो पाएगा, समय लगता है दोस्तों, जाते जाते महीना भर लग जाता है कटिंग वाले को और फुटकर में बेचने में। तो इससे अच्छा दोस्तों 2 रुपया 10 रुपया कम मिले, इकट्ठा चला जाए, वो ठीक रहता है, पैसा समझ में आता है। तो दोस्तों देखिए फुटकर और कटिंग वाले को मिलाकर 48,000 का हम लोग मुर्गा सेल किए थे, 150 पीस। अब आता है दोस्तों हम लोग जो गाड़ी वाले को माल बेचे हैं, मतलब लोडिंग किया दोस्तों, उसके बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए जो हमारे फार्म पर गाड़ी आई थी, देखिए दोस्तों यह छाछड़ खाने का, मतलब जो खाना है दोस्तों छाछड़ खाने का जाली था, जिसमें एक जाली में 20 पीस आता था। तो दोस्तों हम लोग टोटल 1320 पीस हम लोग सेल किए थे इसको। और दोस्तों इसका वज़न की बात करूँ तो 101 किलो 300 ग्राम वज़न एवरेज वज़न आ रहा था। तो टोटल 17 कुंटल 20 किलो हम लोग उस दिन सेल किए थे। मतलब जो गाड़ी वाले को दोस्तों मिला था छाछड़ जाली था, मतलब उसका जो खाना था छाछड़ 20 पीस मुर्गा आ रहा था और टोटल वज़न 17 कुंटल 20 किलो आया था।
अब दोस्तों मैं रेट के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग गाड़ी वालों को किस रेट में सेल किए हैं। तो दोस्तों 210 रुपये केजी हम लोग मुर्गा दोस्तों केवल 210 रुपये केजी गाड़ी वाले को सेल किए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो 17 कुंटल 20 किलो गुणे 210 करेंगे तो आएगा दोस्तों 3,61,200। यह गाड़ी वाले को इतना हम लोग सेल किए हैं 3,61,200 रुपये में। और दोस्तों हम लोग फुटकर और कटिंग वाले को बेचे थे 48,000 का दोनों मिलाकर। तो 3,61,200 प्लस 48,200 करेंगे आएगा 4,09,200 रुपये। दोस्तों अभी तक इतने रुपए का हम लोग मुर्गा सेल कर चुके हैं। तो हम लोग दोस्तों इसको 4,10,000 मान लेते हैं कि 4,10,000 रुपये में हम लोग मुर्गा सेल कर चुके हैं। अब दोस्तों कितना मुर्गा बेचे हैं दोस्तों, तो 1320 प्लस 150 आएगा दोस्तों 1470। मतलब दोस्तों 1470 मुर्गा अभी तक हम लोग सेल किए हैं। और 1470 मुर्गा सेल करने पर हमको मिला है 4,10,000 रुपया। अब दोस्तों हम लोग का टोटल खर्चा कितना आया था, हम लोग का टोटल खर्चा आया था दोस्तों 5,42,000। तो अगर 5,42,000 में 4,10,000 निकाल लेंगे दोस्तों तो 1,32,000 अभी हमारा अभी फार्म के अंदर जितने बर्ड है उसमें अभी मेरा दोस्तों है। तो दोस्तों देखा जाए फार्म के अंदर अभी कितना बर्ड है, तो दोस्तों 200 मुर्गा हम लोग रखे हैं और 1830 लगभग मुर्गी है। तो 1800 उसको हम लोग मान लेते हैं कि 1800 मुर्गी है और 200 मुर्गा है। मुर्गी हम लोग अंडे के लिए रखेंगे दोस्तों। हालांकि बहुत से भाई लोग कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि मुर्गी अंडा के लिए क्यों रख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जो हमारे यहाँ स्कूल था ऑब्जेक्शन लगाया था, हालांकि वहाँ के प्रिंसिपल मतलब चेंज हो गई, ट्रांसफ़र हो गई है। तो जो भी आए हैं दोस्तों न्यू प्रिंसिपल वहाँ के अंडा और मुर्गा खाते हैं, तो उनको हम लोग खिला पिला कर किसी तरह काम कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग दोस्तों अंडे के लिए रख रहे हैं। अब कोई भाई लोग कमेंट करके नहीं पूछेगा। तो दोस्तों 1800 मुर्गी और 200 मुर्गा हमारे फार्म पर वर्तमान में है दोस्तों। और 1,32,000 अभी मेरा लागत उसमें लगा है। तो आप लोग भी दोस्तों निकाल सकते हैं कि अभी बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। हालांकि 1 केजी का मुर्गी हमारे पास है, 1100 ग्राम का मुर्गी है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो 1800 मुर्गी है, 200 मुर्गा है। तो दोस्तों देखिए हम अपना कितना खर्चा गिरा था, उसके बाद मेरा कितना लागत निकल गया, सब कुछ मैं आप लोग को बता दिया। अब आप लोग प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। हालांकि अगर अभी भी मुर्गी बेचेंगे दोस्तों तो हमको प्रॉफिट होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग को निकाल कर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 1800 मुर्गी हमारे फार्म पर है, इसका वजन लगभग 1 केजी 1100 ग्राम है, तो हम इसको 1 केजी ही मान लेते हैं। तो 1800 कुंटल मुर्गी का वजन हो गया। अगर इसको दोस्तों 170 रुपये केजी बेचेंगे मिनिमम दोस्तों, 170 रुपये में आराम से बिक जाएगा। हालांकि एक लोग 180 मांग रहा था लेकिन मैं नहीं दिया, तो 170 इसको मान लेते हैं। तो दोस्तों 3,06,000 ये मुर्गी का रेट हो गया। मतलब मुर्गी बेचेंगे तो मुर्गी निकल जाएगा। और दोस्तों 200 मुर्गा है, तो अगर 250 रुपये केजी इसको हम बेचेंगे तो 4-5 दिन में अगर हम चाहेंगे तो बेच देंगे दोस्तों। अगर 200 मुर्गा बेचेंगे दोस्तों तो आएगा 50,000 के हम मुर्गा बिक जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों तो 3.5 लाख का भी हमारे फार्म में 3.5 लाख रुपये का मुर्गी मुर्गा मिलाकर अभी है दोस्तों बेचेंगे तो 132,000 दोस्तों अभी मेरा लागत उसमें लगा हुआ है। अगर इसको बेचेंगे दोस्तों तो फिर भी 2,10,000 2,20,000 मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको अंडा के लिए रखना है, इसको हम नहीं बेचेंगे क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में अंडा नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए और दोस्तों स्कूल वाले जो प्रिंसिपल है उससे मैं बात कर चुका हूँ, इसीलिए दोस्तों हम लोग अंडे के लिए रख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अब अंडे पर ही बनेगा। हालांकि मैं जितना हमारे फार्म पर बर्ड है उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों 1-2 दिन में वह वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो हमारे फार्म पर गाड़ी आया था, उसमें मैं क्या क्या मतलब सावधानी बरता हूँ दोस्तों, सब कुछ मैं बताऊँगा। कल परसों में वो भी अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए सोनाली मुर्गी पालन में प्रॉफिट होता है। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता है, तो उनको कुछ जानकारी नहीं होता है, चारा खिलाने की जानकारी नहीं होता है दोस्तों, और मतलब कुछ भी जानकारी नहीं होता, इसीलिए दोस्तों उनको नुकसान होता है। तो जानकारी ले लीजिए हमारे वीडियो से दोस्तों। अगर जैसे मैं अपना सोनाली मुर्गी पालन करता हूँ, जैसे चारा खिलाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, अगर इस तरह मेरे बताने पर आप लोग करेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, फ़ोन कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। लेकिन दोस्तों आप लोग अपना समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।